गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि कल आप सब लोगों को ये बताया गया था कि आप सब लोगों को डेली टू डेली रोज के रोज आपको यूपी बोर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक, कल हमने आपको पार्ट 1 में आपको इसके 4 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि अनसॉल्व्ड में आपको काफी ज्यादा वो बार बार क्वेश्चंस हमको दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमने वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आइए आज हम फिर से 4 क्वेश्चंस लेकर के ही आए हैं। एक्चुअली जगह भी बहुत ज्यादा कम है, फिर आपको समझने में या फिर लिखने में कोई समस्या या परेशानी ना हो, इसलिए मैं अभी थोड़ा कम लिख रहा हूँ। आगे चल करके जैसे जैसे मिलता जाएगा सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद में हमको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, हम वो क्या करेंगे आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था, क्लास 12 का ये पार्ट 1 है जो कि इंग्लिश का हमारा चल रहा है, जिसमें यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं उसकी एक नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के साथ साथ में इन्हीं क्वेश्चनों को आप क्या कर लीजिएगा, वेल मेंटेन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम सब लोग देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा था। ठीक है, देखिएगा, हु वाज द टाइगर किंग्स, हाउ वाज ही नेम इट। कौन था टाइगर किंग्स और उस टाइगर किंग्स का नाम कैसे पड़ा था। हम आपको थोड़ी सी स्टोरी ऐसी ही बता देते हैं, फिर आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, प्रतिबंधपुरम में एक राजा जन्मे थे जो कि बहुत छोटे थे। ठीक, उस टाइम पर महाराजा के यहाँ जब एक बेबी हुआ था तो उसका नामकरण करने के लिए बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया था। अब जब ज्योतिषियों को बुलाया गया था तो उन ज्योतिषियों ने जो भी बच्चा था उसके बारे में वेरियस टाइप में भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी में उन बच्चों को बताया गया था कि आगे चल करके बच्चा आपका ये होगा, आगे चल करके बच्चा इतना बड़ा बनेगा, ये हीरो का हीरो, नायकों का नायक, और न जाने क्या क्या चीजें बताई थी। लेकिन जो मेन चीज बताई थी वो लास्ट में बताई कि आपका जो बच्चा है वो इसकी जो मृत्यु होगी वो टिल जो मारा जाएगा वो एक बाघ के माध्यम से मारा जाएगा, एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। तो कहते हैं कि स्टोरी में पढ़िएगा तो शायद उसमें यही मतलब बताया गया है कि कैसे क्या, हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो उसमें जब ये चीज उसी जगह पर जब बच्चे का नामकरण किया जा रहा था तो उस बच्चे ने जब ये चीज सुना तो वो 10 डेज का जो बेबी था वो बोल पड़ा। ठीक है, कि मेरी मृत्यु तो जो है अगर ऐसे ही होगी तो ये बताइएगा कि मेरी मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया है उसको एक ना एक दिन मरना है। लेकिन समस्या इस बात की, ये आप मुझे बताइएगा कि मेरी मृत्यु किस वजह से होगी और कैसे होगी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। तो आगे की स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा समझा करके चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, हु वाज द टाइगर किंग्स, टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज द नेम इट, और उसका नाम यह कैसे पड़ा था कि टाइगर किंग लोग उसे क्यों बुलाते थे। ठीक है, द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उन्हीं को टाइगर किंग्स कहा जाता था। कहा जाता है कि एट द बर्थ, उनके जन्म के समय पर द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी थे, फॉरटोल्ड, भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ, जो उनकी मृत्यु है, वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, एक बाघ के द्वारा होगी या एक बाघ के द्वारा ही वो मारे जाएंगे। When he was just 10 days, जब वह 10 दिन के थे, he asked, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धि भरा, बुद्धिमत्ता भरा पूर्ण क्वेश्चन एक पूछा था, प्रश्न पूछा था। किससे पूछा था, एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, ज्योतिषियों से पूछा था। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया था, उसने निर्णय ले लिया था टू किल 100 टाइगर्स, कि वह 100 बाघों को मार गिराएगा। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, टाइगर किंग पड़ गया था। फिर से एक बार देखिएगा, क्वेश्चंस का तात्पर्य यह था कि जब उनका नामकरण किया जा रहा था तो ज्योतिषियों ने उनके बारे में क्या चीज कहा था, कि ये चीज कहा था कि जो बच्चा है इसकी जो मृत्यु होगी वो समय बाद से होगी। ठीक, तो ये क्या करते हैं, उसी समय पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज्योतिषियों से पूछ लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब बुद्धिमानी भरा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात होगी और इससे क्या कहते हैं, इनको ये मारा जाएगा। ठीक है, बाघ से मारा जाएगा। तो मरते तो सभी हैं, लेकिन ये बताइएगा मेरे मरने का एग्जैक्ट कारण बताइएगा, एग्जैक्ट रीजन बताइएगा, तो फिर मैं उसे क्या कहते हैं वैसे बताया गया उनको। तो देखिएगा क्या होता है, द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग, टाइगर किंग उन्हें कहा जाता था। एट द बर्थ, जन्म के समय पर, सॉरी एट द टाइम ऑफ बर्थ कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, एक मिनट, एट द बर्थ टाइम या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक मिनट, एट द टाइम ऑफ बर्थ,
यहाँ पर कर लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय पर, द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों ने, फॉरटोल्ड, भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ, जो उनकी मृत्यु होगी, वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, एक बाघ के द्वारा होगी। ठीक। व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वह लगभग 10 दिन के थे, लगभग मतलब 10 दिन के ही थे, ही आस्क्ड, वह क्या करते हैं, पूछते हैं, क्या चीज पूछते हैं, द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक बुद्धिमानी भरा पूर्ण क्वेश्चन, एक पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, टू द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों से पूछते हैं। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, और जब उनको ये बताया जाता है कि आपको सवे बाघ से ध्यान रहना है, तो वो क्या कर लेते हैं कि देखना ज्योतिषी, हम क्या करते हैं कि ही डिसाइडेड, वह निर्णय ले लेते हैं, टू किल 100 टाइगर्स, वो 100 बाघों को मारेंगे। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग्स, इसलिए उनका जो नाम था वो टाइगर किंग पड़ गया था। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि यूपी बोर्ड के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है या फिर आपकी राजीव प्रकाशन की जो भी बुक्स होती है, तो उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, जो लेखिका है, ठीक है, लेखक जो है या लेखिका जो होती है, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची थी, इसके बारे में संक्षेप में मतलब आपको बताना है कि कैसे 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 वो पहुंचती है। हम इसको काफी थोड़ा सा शॉर्ट बनाए लिखना चाहते तो मैं इसके अंदर और भी मेंशन कर सकता था, लेकिन हमको एग्जाम्स में इतना लिखना है कि हमारा एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है। आइएगा देखिएगा क्या करते हैं। क्वेश्चन है, द ऑथर तिसानी दोषी, जो लेखिका थी तिसानी दोषी जो थी, रीच्ड अंटार्कटिका, जो मतलब ये पहुंचती है, कहां पर पहुंचती है, अंटार्कटिका पहुंचती है, बाई अ रशियन वेसल। बाई अ रशियन वेसल का मतलब होता है कि एक रूसी जहाज था, रूसी जहाज था, उस जहाज के माध्यम से ये क्या करती है, पहुंचती है, कहां पर पहुंचती है, रशियन वेसल, एक रूसी जहाज होता है। जैसे आपको यहां से कहीं पर जाना रहता है, जैसे मुंबई, दिल्ली या फिर और किसी अन्य जगह पर जाना रहता है घूमने के लिए, जैसे उत्तराखंड है, मनाली है, ये कई जगह पर जाना रहता है आपको, तो आप कोई ना कोई साधन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कोई ना कोई चीज का आप कोई ना कोई माध्यम लेते हैं, जैसे आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट या फिर रेल, ट्रेन या फिर बस या फिर प्लेन, किसी भी चीज से आप जाते हैं। तो उसी प्रकार से तिसानी दोषी जो थी पहुंचती है, अंटार्कटिका पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है, बाई आ रशियन वेसल, एक रशियन जहाज होता है उसके द्वारा पहुंचती है, जो कि एकेडमिक सोकाल्स्की होता है, जिस जहाज का नाम होता है उसका नाम होता है एकेडमिक सोकाल्स्की। ठीक है। सी स्टार्टेड, वह शुरुआत करती है, स्टार्टेड का मतलब शुरुआत करती है, हर जर्नी, अपनी यात्रा की शुरुआत करती है, फ्रॉम मद्रास, मद्रास मतलब जो कि अब चेन्नई बन गया है। ठीक है। मद्रास से स्टार्ट करती है अपनी यात्रा, शुरुआत करती है, जैसे आप अपने घर से या अपने होम टाउन से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। ठीक है। उसी प्रकार से वो क्या करती है, मद्रास से स्टार्ट करती है, क्रॉस 9 टाइम जोन, लगभग वह पार करती है, क्रॉस का मतलब पार करना, और 9 टाइम जोन्स का मतलब है 9 समय विभागों को। 9 समय विभाग का मतलब ये देखिएगा, जहां जहां पर जैसे कि हमारे यहाँ का इलाहाबाद या दिल्ली का टाइम जोन लगता है, ठीक है, अन्य जगहों पर कई कई सारे जोन्स लगते हैं, तो इसी प्रकार से क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, वह लगभग 9 समय विभागों को क्या करती है, पार करती है। 6 चेक पॉइंट, 6 चेक पॉइंट का मतलब समझिएगा कि जहां पर चेकिंग की जाती है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम लोग अभी जैसे कहीं पर जाते हैं तो फिर देखिएगा चौराहों पर मतलब पुलिस लगी रहती है, यातायात वाले, ट्रैफिक वाले लगे रहते हैं, तो हम उनसे बचने के लिए कोई ना कोई दूसरा शॉर्ट रास्ता अपना लेते हैं, या फिर जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, या फिर जो लोग मतलब थोड़ा सा अनौपचारिकता वाला ये काम करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, यह शॉर्ट रास्ता ढूंढ करके पुलिस को चकमा दे करके निकल जाते हैं। ठीक। तो वहां पर चेक पॉइंट्स लगाई जाती हैं, जब कोई स्मगलर टाइप में कोई आप लोग सब लोग पुष्पा देखे होंगे, सब समझ गए होंगे कि क्या होती है चेक पॉइंट। ठीक है। 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्री विभागों को पार करती है। ठीक है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्रों को पार करती है, एंड मैनी इकोस्फेयर, और बहुत से वायुमंडलों को पार करती है। सी हैड टू ट्रेवल, वह यात्रा करती है, ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 घंटे की यात्रा करती है, यूजिंग डिफरेंट मोड, लगभग विभिन्न प्रकार के यूजिंग डिफरेंट मोड, विभिन्न प्रकार के तरीकों को वो क्या करती है, 100 घंटे तक की यात्रा करती है, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यातायात साधनों का इस्तेमाल करके वो क्या करती है, पहुंचती है, सच एज, जैसे कि शिप, जहाज होता है, कार, गाड़ी होती है जो 4 व्हीलर होती है, एंड एरोप्लेन, और जहाज का प्रयोग करके वो कहां पर पहुंचती है, अंटार्कटिका पहुंचती है। एक बार हम लोग इसको आराम से फिर से देख लेते हैं, जिसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आई होगी, फिर से देखिएगा।
पूछा है क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, जो ऑथर है यानी कि जो लेखिका थी वो अंटार्कटिका किस प्रकार से पहुंचती है, तो हमको नहीं पता रहता है। तो आइएगा देखिएगा, द ऑथर जो लेखिका होती थी तिसानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका, पहुंचती है, कहां पर पहुंचती है, अंटार्कटिका पहुंचती है बाई आ रशियन वेसल, एक जो रशियन का जो जहाज होता है उसके जहाज के द्वारा पहुंचती है, एकेडमिक सोकाल्स्की, जिस जहाज का नाम होता है एकेडमिक सोकाल्स्की, ठीक है। सी स्टार्टेड, वह शुरुआत करती है, हर जर्नी अपनी यात्रा की शुरुआत करती है, फ्रॉम मद्रास, चेन्नई से, जो कि अब सॉरी मद्रास पहले नाम था अब चेन्नई हो गया है, जो कि मद्रास से क्या करती है अपनी समय यात्रा को स्टार्ट करता है, क्रॉस 9 टाइम जोन, लगभग 100 जो 100 है, सॉरी क्रॉस 9 टाइम जोन्स, लगभग 9 टाइम जोन्स, 9 समय विभागों को क्या करती है, पार करती है, 6 चेक पॉइंट्स, लगभग 6 चेक पॉइंट्स को मतलब पार करती है, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, मैं आपको बता चुका हूं। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्रों को पार करती है। आपने पुरानी फिल्मों में गाना भी सुना होगा, 7 समुद्र पीछे पीछे वाला, बेटर वैसे ही रहिएगा, बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना कर दिया कि इन्होंने 3 समुद्र पार किया है, ठीक है। बाकी आप लोग देखिएगा हालत तो ऐसी हो गई कि लोग समुद्र में अब गाड़ी भी चलाने लग गए, मतलब कि देखिएगा आप पुष्पा मूवी देखिए, उसमें देखिए समुद्र नदी के पानी में मतलब ट्रक चला रहे, क्या मतलब सबका सब सिस्टम रहता है, तो सोचिएगा क्या लेवल हो जाता है, तो आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर की 3 समुद्रों को पार करती है, एंड मैनी इकोस्फीयर, और बहुत से वायुमंडलों को पार करता है। सी हैड टू ट्रेवल, और वह यात्रा करती है, ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 घंटे की यात्रा करती है, यूजिंग डिफरेंट मोड, लगभग तरह तरह के या विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करके, और उस विभिन्न प्रकार के यातायातों के का प्रयोग करके वो कहां पहुंचती है, अंटार्कटिका पहुंचती है। अब कैसे, सच एज, वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि यातायात जो होते हैं, जैसे आपको कहीं जाना रहता है तो या तो आप शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको किसी पानी वाले जहाज के माध्यम से जाना रहता है, कार गाड़ी से जाना रहता है, या फिर एरोप्लेन का। तो आपका देखिएगा ये क्या करती है कि जहां पर अंटार्कटिका इसको पहुंचना रहता है तो ये क्या करती है, या तो शिप का सहारा लेती है, या तो कार का सहारा लेती है, या तो किसका सहारा लेती है, एरोप्लेन का सहारा लेती है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। आइएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग्स वाज बोर्न, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था जब जो न्यूली बॉर्न बेबी जो था, यानी कि जो टाइगर किंग थे, वो जब जन्म लिए थे, तो उन्होंने उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर में क्या कहा था, ठीक है। तो देखिएगा, द एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी थे, प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो नया जन्मा राजकुमार है, विल ग्रो अप टू बिकम्स द हीरो ऑफ हीरोज, जो बड़ा होकर के क्या बनेगा, विल ग्रो अप, जो बड़ा होकर के क्या बनेगा, द हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का क्या बनेगा, योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, यहां का मतलब समझिएगा, जो भी बच्चा होता है, जो बच्चा आगे चल करके देखिएगा, मेहनत एक अलग चीज होती है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक है, कि कौन बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा, कौन, जो लोग देखिएगा शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब से क्या कहते हैं, एकदम सही बात पर चलते हैं, आगे किसी ना किसी कारणवश क्या करते हैं कि उनके जीवन में जो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसकी वजह से वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, ठीक। तो वैसे ही टाइप में देखिएगा, उनके बारे में पहले से पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे चल करके ये बनेगा वो बनेगा, ठीक। आगे देखिएगा, कहते हैं कि ज्योतिषियों ने बताया था कि जो न्यूली बॉर्न नया जन्मा राजकुमार है, विल ग्रो अप टू बिकम्स द हीरो ऑफ हीरो, बड़ा होकर के, ठीक है, नायकों का क्या बनेगा, नायक बनेगा, द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का क्या बनेगा, योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि द बेबी वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, जो नया जन्मा राजकुमार है, जो शिशु है, जो जन्म लिया है, इन द आवर ऑफ द बुल, वो वृषभ नक्षत्र में लिया है। आवर ऑफ बुल का मतलब होता है वृषभ नक्षत्र, वृषभ नक्षत्र, इसका मतलब होता है वृषभ नक्षत्र में जन्म लिया है। द टाइगर, यहां पर टाइगर मेंशन हो गया है, द बुल, यहां पर बुल लिख लीजिएगा, ठीक है। द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, जो वृषभ नक्षत्र होता है उसमें जो होता है एक साढ़ होता है, ठीक है, वृषभ नक्षत्र में साढ़ का मतलब एक राशि या मेष के लिए लिया जाता है। तो बुल जो होता है एंड द टाइगर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इनके नक्षत्र को देख करके, मतलब जो ज्योतिषी थे उन्होंने बता दिया था कि वृषभ नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं, यानी कि जो बुल और टाइगर, ये एक मेष होती है जिनकी एक राशि होती है, उसमें दिखाया जाता है। तो दिखाया जाता है कि जो भी इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो बाघ के द्वारा ही होती है, ऐसा
ज्योतिषियों ने बताया था, ठीक है। देयरफॉर ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए उनकी जो मृत्यु होगी किसके कारण होगी, क्या कहते हैं, टाइगर के द्वारा होगी। आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज है हमारे पास। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि द न्यूली बोर्न बेबी, जो नया जन्मा राजकुमार है, विल ग्रो अप टू बिकम्स द हीरो ऑफ हीरो, बड़ा होकर के जन्म लेकर बड़ा होकर के क्या बनेगा, हीरो ऑफ हीरो, नायकों का क्या बनेगा, नायक बनेगा। द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का क्या बनेगा, योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, उसने यह भी भविष्यवाणी की थी कि द बेबी वॉज बोर्न, जो नया शिशु जन्म लिया है, इन द आवर ऑफ द बुल, वो वृषभ के नक्षत्रों में जन्म लिया है, वृषभ नक्षत्र में जन्म लिया है, ठीक। इसलिए द बुल एंड द टाइगर, जो सांड होता है, ठीक है, और ये जो टाइगर होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेमीज होते हैं। देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई बिकॉज, इसलिए वह मारा जाएगा, बिकॉज, क्योंकि सॉरी बिकॉज ऑफ द टाइगर, वो उसके मारने का कारण क्या, कौन बनेगा, टाइगर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट में है, फिर आगे के और भी हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज जेफ ग्रीन, जेफ ग्रीन कौन था, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, उसने विद्यार्थियों को कौन से मतलब से क्या कहते हैं, ऑफर दिया था, ठीक है। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। इधर देखिएगा, कह रहा है कि हु वाज द जेफ ग्रीन, जेफ ग्रीन कौन था, व्हाट डिड ही ऑफर्स टू द स्टूडेंट, उन्होंने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया था। आइएगा देखिएगा, जेफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द प्रोग्रामर, जो जेफ ग्रीन था वो एक संस्थापक था, ठीक है, और एजुकेटर था, मतलब शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति था, जो एजुकेशन के रूप में आपको घुमाने फिराने के लिए लेकर के जाता था, ऑफ द प्रोग्राम। जो भी अंटार्कटिका जैसी चीजों के पास, जैसे बाहर आपको जैसे कहीं घूमने जाना रहता है, तो आपके पास एक गाइड होता है, उसी प्रकार से ये प्रोग्रामर का क्या था, संस्थापक था, मतलब इस पूरे बच्चों को ले जाकर के वहां पर पूरा अंटार्कटिका का भ्रमण कराता, फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करवाता। तो इस घटना के लिए उसने मतलब उसको प्रोग्राम किया गया था, मतलब एक कार्यक्रम के लिए मतलब रखा गया था जेफ ग्रीन को। ही ऑफर्ड, उसने बच्चों को प्रस्ताव दिया था, ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को प्रस्ताव दिया था, फॉर द मिशन, मिशन के लिए एक मतलब एक मिशन के लिए कार्य दिया था कि आप अगर इस मिशन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको इतनी इतनी जानकारियां मिलेंगी और आपको इस चीज की जानकारी हासिल होगी, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, और उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर भी दिया गया था, फॉर स्टडी, अध्ययन करने के लिए, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा, अबाउट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, हमें अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सके और उसके बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर सके, इसका भी उसने क्या कर दिया था, एक अवसर दिया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी। किसको दिया था, विद्यार्थियों को दिया था। एक बार फिर से देखिएगा, जेफ ग्रीन कौन था, तो जेफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द प्रोग्राम, उस कार्यक्रम का वो फाउंडर, संस्थापक था और एक शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति था। ही ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव दिया था, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रस्ताव दिया था, फॉर द मिशन, एक मिशन के लिए प्रस्ताव दिया था। कौन सा वो मिशन था, एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, और एक अवसर भी दिया था, किस लिए, फॉर स्टडी मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर पाते हैं, किसके बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का मतलब है कि एक अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान किया था विद्यार्थियों के लिए, ताकि वो आए और इसके बारे में, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप के बारे में खूब अच्छे से जानकारी हासिल करके कुछ नई जानकारियां हासिल करें। यही अवसर हमारे बच्चों को प्रदान किया था, जिसे जेफ ग्रीन ने दिया था, ठीक है। तो ये आप इसका एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इसमें मीनिंग या कोई भी ऐसा चीज समझ में नहीं आती है, मतलब थोड़ा लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो आप उसको जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर जो भी आपको गलत लगेगा या फिर जो भी आपको नहीं समझ में आता है, या जिस किसी भी क्वेश्चंस का आपको, जिस भी चैप्टर के आपको एक्सप्लेनेशन वो करने हैं, ठीक है, जिस भी चैप्टर के, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लास का हो, जिस भी क्लास के चैप्टर का आप एक्सप्लेनेशन मतलब सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में नीचे क्वेश्चंस या चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा। हम आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको व्हाइट बोर्ड पर आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। आप सब लोग नोट्स कर लीजिएगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा आप लोग, कि आप लोग जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, इनका एक नोट्स बनाइएगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद में आप इसको देखने के बाद में जहां कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको अच्छे कायदे से पढ़ करके और एग्जाम्स में वेल मेंटेन तरीके से लिखिएगा। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी राइटिंग होगी, ये समझिएगा नंबर का प्रोसेस उतना ही ज्यादा आपका बढ़िया जाएगा। इसे खूब कायदे से, खूब अच्छे से तहा करके, कहते नहीं कि एकदम फ्रेश टाइप में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर का मूड भी एकदम फ्रेश हो जाए।
आप अगर कायदे से लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, मतलब अपनी बात दूसरे मीडिएटर को आपको समझानी है कि हाँ आखिर हम इस क्वेश्चन का जवाब क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। हम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि हम आपको क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्या कहते हैं, आपको केवल और केवल कंटेंट प्रदान कर सकते हैं और आपको इसको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हैं। जो भी अनसॉल्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम यहाँ पर मेंशन करवा दिए हैं। बाकी आपको कल इसी प्रकार से इसी टाइम पर फिर से आपको इसके जो जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको करा देंगे। कराने के उपरांत में जो अगले लॉन्ग क्वेश्चंस रह जाते हैं हम उनको एक तरफ से सीक्वेंस वाइज से करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट करिएगा और फिर हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।